बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ASM न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान कर दिया। नाराज उम्मीदवारों इरफान सलीम, वक्कास औरंगजेब, खुर्रम-ज़ीशान, इरशाद हुसैन और आयशा बानो ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। नाराज उम्मीदवार खुर्रम-ज़ीशान का कहना है कि मैदान नहीं छोड़ूंगा, जबकि आयशा बानो का अपने वीडियो में कहना था कि दबाव में आएंगे तो ना सौदेबाजी करेंगे, पानी के नजरिए पर आज भी कायम है। लवाज़िर इरफान सलीम ने एक इंटरव्यू में कहा कि PTI के 25 से 30 MPs राब्ते में हैं, इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के वक्त में तब्दीली, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के वक्त में तब्दीली कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के वक्त में तब्दीली से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सेनेट इंतखाबात कल सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम अजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह भी शरीक है। इलेक्शन कमीशन हुकाम भी अजलास में मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक PPP के उम्मीदवार तलहा महमूद और नूली के नयाज अहमद भी अहम अजलास में शरीक। अजलास में कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के हुकाम ब्रीफिंग दे रहे हैं। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ नहीं लिया जा सकता। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हुकूमत ने जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम जारी हैं, जबकि जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट मुख्तस किया गया और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज भी कर दिया गया। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया, जिसके लिए 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए एक मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। पीपल्स IT प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत अब तक 13,556 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। इनका कहना था कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 300 तलबा को मेरिट और शफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम किए गए हैं। PITP का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया, जिसके लिए 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। शर्जील मेमन ने कहा तौसीही मरहले के तहत 12 हाई डिमांड IT शोबों में 35,000 तलबा को जदीद तरीन तरबियत दी जाएगी। माली साल 2025-26 में सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो दीगर तमाम सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल 67.11 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल करके तलबा के लिए खोल दिया गया। मंसूबे आला तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मुंह बोलता सबूत है। सिंध हुकूमत नौजवानों को तालीमी मौके फ्राहमी के साथ इन्हें अमली जिंदगी के लिए भी तैयार कर रही है, ताकि वो मुल्की मईशत में मस्बत किरदार अदा कर सकें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसल करीम कुंडी को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फबर्दारी के लिए नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी के लिए अपोजिशन जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मखसूस नशिस्तों पर पख्तूनख्वा असम्बली में मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस हल्फबर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हल्फ लेंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज होने वाला अजलास 2.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। ताहम अजलास शुरू होते ही PTI रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर स्पीकर ने अजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।